राजस्थान में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव कराने पर अब बड़ा संकट मंडरा रहा है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए आदेश के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया जो है वो 15 अप्रैल 2026 तक पूरी करानी अनिवार्य थी। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी आरक्षण निर्धारण के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, यानी कि रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इससे आरक्षण की जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिसके चलते चुनाव की अधिसूचना जारी करना और मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट में देरी का अगर मुख्य कारण की बात करें तो ओबीसी आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताया है कि जनाधिकार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए जनसंख्या आंकड़ों में गंभीर त्रुटियां हैं। कई ग्राम पंचायतों में कुल आबादी और ओबीसी आबादी दोनों शून्य दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ जगहों की अगर बात करें तो आंकड़े अपूर्ण हैं या फिर गलत बताए जा रहे हैं। आयोग ने सही डेटा मांगा है, लेकिन ये प्रक्रिया अभी भी समय ले रही है। इससे आरक्षण के कोटे जैसे ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण रुका हुआ है। राजस्थान निर्वाचन आयोग यानी एससीसी ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि यदि ओबीसी आरक्षण स्पष्ट नहीं हुआ तो ओबीसी आरक्षित सीटों को जनरल यानी कि सामान्य श्रेणी में बदलकर चुनाव कराने का विकल्प अपनाया जा सकता है, लेकिन ये कानूनी और राजनीतिक विवाद पैदा कर सकता है। केंद्रीय वित्त आयोग के फंड पर इसका असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा? यदि चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो राजस्थान की हजारों ग्रामीण पंचायतों को बड़ा नुकसान झेलने पड़ सकता है। 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान यानी कि ग्रांट केवल तभी जारी होता है, यानी कि वो फंड जो है वो तभी दिया जाता है जब वहां चुने हुए जनप्रतिनिधि मौजूद हो। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार अगर इसकी माने तो बिना निर्वाचित निकाय के फंड रिलीज नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के अनुसार पिछले 1.5 साल का जो करीब फंड है उसकी बात करें वो 3000 करोड़ रुपए है। ये फंड पहले रोका गया था, जिससे लगभग 1100 करोड़ रुपए और उन 3800 प्लस पंचायतों को ये जो फंड है वो मिला था, जिनका कार्यकाल सितंबर या फिर सितंबर से अक्टूबर में पूरा हो रहा था। यदि ये चुनाव अब नहीं होते हैं तो बाकी राशि लगभग यानी कि जो 1900 करोड़ रुपए है, इस तक का जो अनुमानित प्रभाव है ये राशि अटक सकती है। ये फंड स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, मनरेगा, ग्रामीण विकास योजनाओं, सफाई, पेयजल टंकियां, स्कूल निर्माण, खेल मैदान आदि जैसी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 और 25 से 26 की किस्तें जो कि जून, जुलाई और नवंबर में आने वाली है, इससे प्रभावित हो सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में राजस्थान को फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 के लिए यूनाइटेड ग्रांट्स की पहली किस्त जो कि लगभग 303 करोड़ रुपए थी, ये जारी कर दी थी। लेकिन ये केवल उन पंचायतों के लिए थी जो पहले से एलिजिबल थी, यानी कि योग्य थी। बिना चुनाव के आगे की किस्तें और विथहेल्ड राशि पर भी संकट बना रह सकता है। अब क्या होगा यदि ये चुनाव टल गए तो, यानी कि 15 अप्रैल तक अगर ये चुनाव नहीं करवाए गए तो क्या होगा? ग्रामीण विकास कार्य जो हैं वो पूरी तरह से ठप पड़ जाएंगे, क्योंकि सचिवों को प्रशासक बनाकर काम चलाया जा रहा है, लेकिन फंड की कमी से योजनाएं भी प्रभावित होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को अवमानना यानी कंटेम्प्ट की चेतावनी दे दी है। यदि 15 अप्रैल तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी, सरकार जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। राजनीतिक रूप से ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है और विपक्ष सरकार पर हमलावर भी हो सकती है। वर्तमान में यानी कि मार्च 2026 के मध्य तक स्थिति ऐसी है कि ओबीसी रिपोर्ट के बिना चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है और लगातार टालमटोल की जो स्थितियां हैं वो बनी हुई है। राज्य सरकार को जल्द फैसला लेना जरूरी है, चाहे ओबीसी आरक्षण के बिना जनरल सीटों पर चुनाव करवाया जाए या समय बढ़ाने की कोशिश की जाए। ग्रामीण राजस्थान के लाखों लोगों के लिए यह न सिर्फ राजनीतिक बल्कि विकास का भी अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो जो पंचायती राज चुनाव है, जो पंचायत निकाय चुनाव है, उनको लेकर जो है ये टालमटोल की स्थिति बनी हुई है। 15 अप्रैल तक जो है ये आदेश दिया गया था कि चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो, लेकिन ओबीसी की जो रिपोर्ट है जो बाकी है अभी नहीं आ पाई है, उसके चलते ये टालमटोल की स्थिति बन रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।